सो दोस्तों, जॉनी ब्लेस घोस्ट राइडर को तो हम सब जानते हैं कितना बैड एस कैरेक्टर है ना। पर आज हम लोग जॉनी ब्लेस की नहीं बल्कि एक और घोस्ट राइडर के बारे में जानने वाले हैं। उस घोस्ट राइडर का नाम है रॉबी रेस। तो चलो दोस्तों, आज इस घोस्ट राइडर के बारे में जानते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है ईस्ट लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया के एक गराज से। और उस गराज में रॉबी नाम का एक जवान लड़का एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा था। तब उसको कोई आवाज़ लगाता है। तब हम देखते हैं रॉबी रेस के बॉस को, जो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस गाड़ी के ऊपर इतना वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस कार को नेक्स्ट फ्राइडे से पहले कोई लेने नहीं आएगा और ये रहे तुम्हारे इस हफ्ते के पैसे। इसके बाद रॉबी अपने बॉस से नोटों के बंडल को लेके एक एक करके गिन रहा था। तब उसके बॉस ने कहा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझ पे कोई भरोसा नहीं? तब रॉबी कहता है कि मुझे भरोसा है, पर इसमें 23 बक्स कम है। तब उसका बॉस कहता है, ओह मेरी गलती है, ये लो। इसके बाद रॉबी अपने सैलरी को लेके अपने गराज से जा ही रहा होता है। और तब उसका बॉस उसको कहता है कि मुझे माफ़ करना रॉबी, मुझसे सच में गलती हो गई, चलो तुमसे कल मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक वेलमैन डेवलपमेंट सेंटर के बाहर एक अपाहिज बच्चे को कुछ बदमाश बच्चे बुली कर रहे थे। और हद तो तब हो गई जब उन बदमाश बच्चों ने उस लाचार डिसेबल्ड बच्चे को अपने व्हीलचेयर से नीचे एक गंदे पानी में फेंक दिया और उसके कॉमिक्स पढ़ने लगे। तब वो बच्चा कह रहा था कि हे, वो कॉमिक्स मेरे हैं, मुझे वापस करो। और तब उन लोगों में से एक उस व्हीलचेयर पे बैठ गया और उस बच्चे से कहने लगा कि हे, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें परेशान मत करो वरना हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। और तब हम देखते हैं किसी के फुट को, और वो कोई और नहीं बल्कि रॉबी था, जिन्होंने अचानक से उन तीनों के ऊपर हमला कर दिया था। तब रॉबी उन लोगों को पीटते हुए कहता है कि तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम लोगों को क्या शर्म नहीं आती एक लाचार बच्चे से उसका व्हीलचेयर छीनते हुए। और फिर अचानक से उन लोगों में से एक ने रॉबी के ऊपर गन पॉइंट किया और उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं उन लोगों ने रॉबी को मार के उसकी हालत ख़राब कर दी थी। तब वो लड़का जो असल में रॉबी का भाई था, वो रॉबी से कह रहा है कि हे रॉबी, क्या तुम ठीक हो? तब रॉबी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रॉबी अपने भाई गेब से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना गेब, मैं तुम्हें एक नया व्हील चेयर खरीद के दूंगा, चलो अभी घर चलते हैं। इसके बाद रॉबी अपने भाई गेब से पूछता है कि गेब, क्या तुम ठीक हो? तब गेब कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब गेब कहते हैं कि तुम तो कमाल के हो, तुमने उन लोगों को दिखा दिया कि तुम क्या चीज़ हो। तब रॉबी रोते हुए कहता है कि हाँ मैंने दिखा दिया उन लोगों को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे और वहाँ पे पुलिस भी थी। तब एक पुलिस ऑफिसर सभी लोगों से कहता है कि आप सब लोग हट जाइए, मैं दोबारा नहीं बोलने वाला। वहाँ पे जो भी हो रहा था रॉबी और गेब उन सबको ऑब्जर्व कर रहे थे जाते हुए। और तब एक सिविलियन ने कहा कि इन छोटे गुंडों की वजह से ये जगह नर्क बन चुकी है। उस जगह पे बहुत भीड़ जमा हुई थी लोगों की। और तब गेब रॉबी से पूछता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। तब रॉबी कहता है कि कुछ नहीं गेब, वहाँ पे मत देखो। इसके बाद हम देखते हैं रात को वो लोग डिनर कर रहे थे। तब गेब एक्साइटमेंट में कहता है कि वाह रॉबी, तुमने मेरे लिए मैक एंड चीज़ बनाया है, मैं ये सब कुछ खा जाऊँगा, मुझे ये खाना बहुत पसंद है। रॉबी का बनाया हुआ खाना गेब को बहुत पसंद आता है और वो उस खाने का बहुत तारीफ भी करता है। वो लोग डिनर कर ही रहे थे, अचानक से बाहर से बहुत ज़्यादा गोली चलने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन के गेब कहता है कि फिर से पटाखे फूट रहे हैं क्या? तब रॉबी गेब से कहता है कि हाँ फिर से पटाखे फूट रहे हैं, और तुम्हें याद है ना जब पटाखे फूटते हम बाहर नहीं जाते। तब हम देखते हैं कि बाहर का माहौल बहुत ख़राब था क्योंकि बाहर गोलियां बरस रही थी और पुलिस की कार की सायरन सुनाई दे रही थी। तब रॉबी सोचता है कि बहुत जल्द हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उसी रात को हम फिर से चले जाते हैं उस गराज पे जहाँ पे रॉबी काम करता था। रॉबी चुपके से अपनी गराज के गेट के अंदर घुस के लाइट्स को जला देता है। तब रॉबी उस गाड़ी के पास आता है जिसको वो सुबह ट्यून कर रहा था, और उस गाड़ी के पास आकर रॉबी कहता है कि हे गर्ल, चलो आज थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कर्फ्यू से पहले मैं तुम्हें लेके आऊँगा और उन लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पर अजीब बात तो ये थी कि रॉबी के कार के विंडो में उसके शैडो के अलावा भी एक अजीब सा शैडो रिफ्लेक्ट हो रहा था जिसकी आंखें चमक रही थी। तब रॉबी उस कार में बैठता है और हेलमेट को पहनता है, पर उसके कार के मिरर में तो कुछ और ही रिफ्लेक्ट हो रहा था। जहाँ पे वो जब हेलमेट पहनता है तब उसके सिर से एक अजीब सी आग निकलती है। इसके बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करते हुए कहता है कि ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है। इसके बाद हम शहर के ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे इलीगल रेसिंग हो रहा था। उस इलीगल रेसिंग का होस्ट एक नोटों का बंडल अपने हाथों में लेके कह रहा था कि जो भी जीतेगा ये रेस उसे $50,000 मिलेंगे।
तो तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? अपने पैसे को इस पॉट में डालो और रेस के लिए तैयार हो जाओ। और तब हम देखते हैं रॉबी रेस वहाँ पे आता है। तब रॉबी गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहता है कि मैं अपनी कार को दांव पे लगा रहा हूँ, अब चलो रेस शुरू करो। और तब हम देखते रेस शुरू ही हो रही थी और रॉबी कह रहा था कि चलो ये गेम के लिए करते हैं। इसके बाद हम देखते रेस स्टार्ट होती है और रॉबी सारी गाड़ियों से आगे निकल जाता है, पर अचानक से सारी गाड़ियाँ दूसरे दिशाओं में भाग जाती हैं और रॉबी हैरान हो जाता है। और तब देखते हैं असल में पुलिस पड़ गई थी रॉबी के पीछे। अगर रॉबी जेल चला गया तो उसके भाई के साथ क्या क्या होगा, ये सब सोच के रॉबी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। रॉबी अपनी कार को रॉकेट स्पीड में भगा रहा था, पर उसके पीछे पुलिस लगी पड़ी थी। इसके बाद रॉबी एक बहुत ज़ोरों से टर्न लेता है, पर वो एक डेड एंड में फंस जाता है। इसके बाद रॉबी अपना हेलमेट उतारता है और बहुत ज़ोरों से अफसोस करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब हम देखते हैं रॉबी को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और पुलिस ने कहा उससे कि तुम हिलना मत। तब रॉबी कहता है कि केब मुझे माफ़ कर देना। पर अचानक उन लोगों ने रॉबी के ऊपर गोली चला के रॉबी को गोलियों से भून डाला था। फिर उन लोगों में से एक ने रॉबी के लाश के पास से जाके उसकी गाड़ी की डिक्की खोली और फिर कुछ अजीब से कैप्सूल से भरे हुए बैग को लेके जाते हुए उन लोगों ने कहा कि टारगेट पूरा हुआ सर। और फिर उन लोगों ने रॉबी और उस गाड़ी के ऊपर आग लगा दी। एक तरफ खून से लथपथ रॉबी की लाश जल रहा था और दूसरी तरफ वो लोग उस बैग को लेके जा रहे थे। फिर वो लोग वहाँ से चले गए और वो गाड़ी आग से जल रही थी और उस आग से एक चिंगारी रॉबी के ऊपर गिरी और रॉबी पूरा जलने लगा। और फिर रॉबी रेस बन गया द घोस्ट राइडर। और इसी तरह रॉबी रेस घोस्ट राइडर निकल चुका था अपने पहले शिकार की तरफ। सो गाइज, ये था ऑल न्यू घोस्ट राइडर का फर्स्ट इशू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं इसके दूसरे पार्ट में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।